नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुराग अग्रवाल है और मैं सीनियर कंसल्टेंट हूँ फोर्टिस हॉस्पिटल नोएडा में पेन मेडिसिन डिपार्टमेंट में। और मेरा क्लिनिक है इंदिरापुरम में पेन एंड स्पाइन क्लिनिक। मैं आज आप लोगों को बताना चाहता हूँ बैक पेन के बारे में। बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास ऑलमोस्ट 50% ऑफ द पेशेंट्स जो पेन क्लिनिक में आते हैं वो बैक पेन के होते हैं। तो बैक पेन तो लोअर बैक पेन तो एक सिम्टम है। तो सबसे पहले पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट या पेन स्पेशलिस्ट का काम क्या होता है कि कारण जाने बैक पेन का। तो बैक पेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं, जैसे मस्कुलर बैक पेन या जोड़ होते हैं रीढ़ की हड्डी में जिनको हम फेसेट जॉइंट्स कहते हैं, तो उनके अंदर प्रॉब्लम हो सकती है जिसको हम फेसेट आर्थ्रोपैथी कहते हैं। फिर डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ इन्फेक्शंस हो सकते हैं जैसे टीबी वगैरह के, या रीढ़ की हड्डी के फ्रैक्चर्स हो सकते हैं, या कोई गांठ हो सकती है जिसने नसों को दबा रखा हो, या फिर कोई इन्फ्लेमेटरी डिजीजेस होते हैं जिनको जैसे स्पॉन्डाइलो आर्थ्रोपैथीज कहते हैं, जैसे एनकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस। तो बैक पेन के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो काम होता है किसी भी ट्रीटमेंट को स्टार्ट करने से पहले कि आपका बैक पेन का कारण क्या है। दूसरा आता है कि अगर मान लो कि आप किसी डिस्क के पेन के साथ कि जूझ रहे हैं, तो आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, चाहे वो न्यूरोलॉजिस्ट हो, चाहे वो ऑर्थोपेडिशियन हो, या कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो। तो वो क्या करते हैं, वो मोस्टली आपको कुछ मेडिसिन देंगे और आपकी एक्सरसाइजेस कराएंगे। बहुत सारे केसेस के अंदर इससे काफी हद तक लाभ भी होता है। यही सेम ट्रीटमेंट हम पेन मेडिसिन एज अ पेन मेडिसिन स्पेशलिस्ट भी देते हैं। तो हम उसके अंदर कुछ मसल रिलैक्सेंट्स, पेन किलर्स या नसों के दर्द की दवाइयां जैसे गाबापेंटिन, प्रीगैबलिन, ये सब चीजें देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा सबसेट उन पेशेंट्स का होता है जो डिस्क के पेशेंट्स बिना दवाइयों के बावजूद भी ठीक नहीं हो पाते या फिजियोथेरेपी के बावजूद ठीक नहीं हो पाते। उन पेशेंट्स को आमतौर पर सर्जन के पास रेफर कर दिया जाता है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो डिस्क की प्रॉब्लम है ये हम बिना सर्जरी के भी 95% केसेस के अंदर आराम से बिना सर्जरी के ठीक कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं, जैसे नर्व रूट ब्लॉक्स या लैटरल रिसेस ब्लॉक्स या इंट्राडिस्कल ओजोन थेरेपी, एपिड्यूरल न्यूरोप्लास्टी, आईडेट या रैक्स कैथेटराइजेशन। तो बहुत सारे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल होते हैं। मिनिमली इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स होते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसी एब्लेशन, जिसके जरिए हम पेशेंट्स के डिस्क के प्रॉब्लम को काफी हद तक ठीक कर सकते हैं। ठीक, इसको अगर आप दूसरा सवाल होता है कि क्या आपके जो ट्रीटमेंट्स होते हैं उससे पेशेंट्स जिंदगी भर ठीक हो सकते हैं या आपको बार बार कराना पड़ता है। इस चीज को जानने के लिए पेन स्पेशलिस्ट को एमआरआई देखना बहुत जरूरी है। अगर वो प्रॉब्लम आपकी ग्रेड 2 ग्रेड 3 तक है तो हम कई बार सिंगल शॉट इंजेक्शन से भी उसको लाइफ लॉन्ग के लिए ठीक कर सकते हैं, अगर पेशेंट्स अपने लाइफस्टाइल को मॉडिफाई करें। अगर वो ज्यादा वजन ना उठाएं, झटके वाला काम ना करें, रेगुलर अपनी बैक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करें, तो काफी हद तक एक सिंगल प्रोसीजर से भी आपके डिस्क की प्रॉब्लम काफी हद तक ठीक हो सकती है बिना किसी सर्जरी के। तो डिस्क की प्रॉब्लम जो है स्पॉन्टेनियस रेजोल्यूशन ऑफ डिस्क, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ये मैं बताना चाहता हूं कि हर बार डिस्क को ठीक करने के लिए सर्जरी की इसलिए जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि बॉडी के अपने मैकेनिज्म्स होते हैं जिसके जरिए वो डिस्क को अपने आप डेसिकेट कर सकती है, और जो डिस्क बल्ज हुई है उसको वो सिकोड़ सकती है, या मैक्रोफेजेस कुछ सेल्स होते हैं जिसके जरिए डिस्क जो बाहर निकली है वो खत्म हो जाती है। तो कई बार जब आप एमआरआई कराते हो 2 साल 3 साल के बाद, तो आप देखते हो कि जो पहले डिस्क बल्ज हुई थी अब वो ठीक हो चुकी है। एक और जो मिसकंसेप्शन है वो है कि हम जब इसको बोलते हैं स्लिप डिस्क, तो आमतौर पर डिस्क कभी भी स्लिप नहीं होती। डिस्क जो होती है वो आपके 2 हड्डियों के बीच में ये डिस्क होती है। तो डिस्क के 2 पोर्शन होते हैं, एक न्यूक्लियस और एक एन्युलस। जो न्यूक्लियस होता है वो अंदर जेली जैसा पोर्शन है, तो जब डिस्क के अंदर चोट लगती है ना, तो ये जेली जैसा पोर्शन जो है ये आपका बाहर निकल जाता है, जैसे इसमें आपको ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है। तो इसकी वजह से ये नर्व इरिटेट होती है। तो जब भी हम कोई प्रोसीजर करते हैं तो हमारा ये काम होता है कि आपकी जो नर्व इरिटेट हो रही है वहां पर हम कुछ दवाइयां डाल दें ताकि नर्व की इरिटेशन खत्म हो जाए और आपका बैक पेन और शियाटिका खत्म हो जाए। और कुछ टाइम के अंदर अगर आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करते हैं और एक्सरसाइजेस करते हैं तो ये डिस्क अपने आप खत्म हो सकती है। और आपको सर्जरी के लिए अगर पेशेंट बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा है विद मेडिकेशंस या आपके प्रोसीजर के जरिए, या एमआरआई में बहुत ही एडवांस डिजीज है जो कि आपका पेन स्पेशलिस्ट जानता है और वो रीड करना जानता है, उसी केस के अंदर आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। या फिर आपकी नर्व इतनी दब गई है जिसकी वजह से आपके पैर में कमजोरी आ गई है, या पेशाब या टॉयलेट में कुछ दिक्कत आ रही है,
तभी आपको सर्जरी की जरूरत पड़ेगी। अमूमन हम बिना सर्जरी के मैक्सिमम पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको डिस्क से रिलेटेड या बैक पेन से रिलेटेड या नेक पेन से रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल है तो आप दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।